हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर कौन सा 5, जिसमें मैं कराने वाला हूं आज बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ऐसे जब हम इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो आगे जब ये ऐसे जाती है तो इसके न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक दे दूं पीछे का और आगे क्या करा था हमने। पीछे के 4 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले तो पढ़ा था प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्टाइल क्या होती है उसके बेसिक्स पढ़े थे। प्रोजेक्टाइल 2 तरह की होती है। एक प्रोजेक्टाइल क्या होती है हमने पढ़ा था, किसी भी बॉडी को फेंकें अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर वो मोशन करती है इस तरीके से तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। 2 तरीके से एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने प्रोजेक्टाइल के, अगर हॉरिजॉन्टली फेंकें तो या सर्टेन एंगल पे फेंकें तो, दोनों की डिटेलिंग कर चुके हैं। न्यूमेरिकल्स भी मैं करा चुका हूँ हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टाइल के मोशन के। अगर आपने अटेंड नहीं किए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स अटेंड करके आएंगे तो जिस हिसाब से मैंने वहाँ समझाया था उस हिसाब से न्यूमेरिकल्स यहाँ करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट है इसमें मैं कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स, जिसमें आप कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कुछ में कंसेप्ट्स लगेंगे। आगे एक लेक्चर और लेके आऊँगा जिसका लिंक जल्दी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा आपको, जिसमें इसके बाद कुछ बढ़िया लेवल के प्यारे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी। फिलहाल उसके बाद आपको मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जो आप असाइनमेंट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ से उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। दोस्तों मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल। बच्चे आपकी स्क्रीन पे आ गया है सबसे पहला न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में जो फॉर्मूले यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। और हाँ, कॉपी से ध्यान आया प्यारे, अगर अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो ज़रूरी है कि मेरे साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स करते जाएं अगर अच्छे से दिमाग में बसाना है। बच्चे प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से अगर हम फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल से किसी सर्टेन एंगल पर, वो इस तरीके से मोशन करती है तो यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट होती है, एक रेंज होती है और एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। सबसे पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला 2u sin थीटा अपॉन g। उसके बाद हाइट का फॉर्मूला u² sin² थीटा अपॉन 2g और रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन g। उम्मीद है प्यारे अगर ये न्यूमेरिकल्स करने आए हैं तो इसके सारी डिटेलिंग कंसेप्ट्स आप पहले पढ़ चुके होंगे पिछले लेक्चर में। नहीं किया है तो पहले कंसेप्ट कर लो, लिंक्स मैंने बताया नीचे गिवन है। फिलहाल चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 50 मीटर। कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल की रेंज 50 मीटर है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g। ये आपको दे रखा है 50 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट दे रखी है 10 मीटर तो ये लिख ले रहे हैं u² sin² थीटा अपॉन 2g आपको दे रखा है 10 मीटर। कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहे हैं किस एंगल से फायर किया था प्रोजेक्टाइल को, अगर u स्पीड उसकी थी तो बताइए कितना होगा। तो क्वेश्चन में बेटा u तो दे नहीं रखा है, सिर्फ आपको रेंज और हाइट दे रखे हैं। इसके टर्म्स में आपको थीटा निकालना है। कैसे निकालें? क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले मन में आ रहा है कि इसमें काटा पीटी करनी है क्वेश्चन में, क्योंकि u गिवन नहीं है तो सबसे पहले u एलिमिनेटने के लिए इन 2 इक्वेशंस को क्या करो, डिवाइड कर दो, जिससे u² से u² कट जाए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये बन जाएगा u² sin 2 थीटा अपॉन g अपॉन u² sin² थीटा अपॉन 2g, जिसमें u² से u² कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, इधर आ गया 50 अपॉन 10 जिससे 0 से 0 कैंसिल तो ऊपर बचा sin 2 थीटा
और ये वाला जो 2 है ये ऊपर जाना है, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बस इसे सिंप्लीफाई कर लो और इससे थीटा निकल आना है। कैसे करोगे? ये जो साइन 2 थीटा है प्यारे, इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने लेक्चर में भी समझाया है। तो साइन 2 थीटा की जगह आपने ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही लिखा रहने दो, और इधर 5 वैसे ही। तो एक साइन से साइन कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 4, और साइन थीटा उधर ले जाओ, 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। एक स्टेप थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, आपको क्या करना था, कॉस इधर ले जाओ तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा। फिर एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट करना चाहिए। 5 नीचे आया तो ये हो गया 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 थीटा। तो बेटा 10 थीटा अगर आपका 4 अपॉन 5 आ गया है, 4 अपॉन 5 कितना होता है? 0.8। तो भैया थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? 10 उधर ले जाओगे और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 0.8। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए? 10 इनवर्स 0.8 को हम लिखेंगे 0.8000। इसकी 10 इनवर्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए बच्चे? इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा। हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, वो ज़रूर देखिएगा। पूरी फिजिक्स में कई जगह थीटा निकालने को पहले भी आया है, उसके टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स से आगे भी आता रहेगा। तो ज़रूरी है कि आपको पता हो कि लॉग बुक्स जिसके अंदर लॉग बुक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स दे रखी होती हैं, उनकी हेल्प से ये कैसे निकालते हैं, लेक्चर जरूर अटेंड करिए। अगर वो आपको निकालना आ गया तो लॉग बुक्स की हेल्प से चुटकियों में, मतलब 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालने वाले हैं। मेरे को तो 1 सेकंड लगेगा, मैं तो लिख दे रहा हूँ 38.66 डिग्री इसका आंसर आ जाना है, वो लिखा है आंसर। ठीक है, फिलहाल इसको चेक करिएगा टेबल से कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए ये अपने आप करिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन हल्के हल्के इसका लेवल बढ़ेगा और आगे और फिर एकदम दूसरे लेक्चर में बढ़ेगा। फिलहाल ये करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, अभी आपके सामने आ गया है दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे समझाने से पहले आप खुद अपने आप ट्राई करके देखिए। फॉर्मूला बेस्ड है, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, नहीं आए तो मेरा आंसर देखिएगा। चलिए पॉज मारिए और 2 मिनट अपने आप को दीजिए। जब तक हम चलते हैं आगे, बोल रहे हैं अ बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट पासेस थ्रू अ विंडो 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है भैया, ये कह रहे हैं कि एक भैया बच्चा था, वो बच्चा जो है किसी एक बिल्डिंग से थोड़ी दूर खड़ा था। ये बिल्डिंग है इस तरीके से, ये ग्राउंड है इस तरीके से। बिल्डिंग में विंडोज़ बहुत सारी थी, मैं वो वाली विंडो बना रहा हूँ जिस विंडो की बात हो रही है। ये एक विंडो थी, कितनी ऊंचाई पे? 19.6 मीटर पे ये विंडो थी, इसकी हाइट। कह रहे हैं एक बच्चा यहाँ खड़ा था, उसने ग्राउंड से बॉल फेंकी, कितनी दूरी से? 39.2 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। यहाँ से ये बॉल, बेटा वैसे तो बच्चा क्योंकि ऐसे होगा और वो हाथ से बॉल फेंकेगा तो बॉल किसी हाइट पे होएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ऐसे जाके ग्राउंड से इतना ऊपर की तरफ से मोशन स्टार्ट होगा। एक्चुअली में ऐसा होगा, बट थ्योरेटिकली हम कंसीडर करते हैं कि मोशन जो है वो ग्राउंड से ही हुआ है। कितनी दूरी से? 39.2 मीटर की दूरी से हुआ है। क्वेश्चन में बॉय की हाइट नहीं दे रखी है, इसका मतलब उसकी हाइट हमें कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ से ऐसे फेंकेंगे, यहाँ से ऐसे फेंका, किस वेलोसिटी से फेंका है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी तो पूछी है इस तरीके से कि इट जस्ट पासेस थ्रू दिस विंडो, इस विंडो से जस्ट पास हो जाए। यानी आप देखिए जब ये ऐसे फेंकेगा तो इसका मोशन इस तरीके पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ आगे ऐसे जाएगा। ऐसे फेंकनी है इस वेलोसिटी से, इस एंगल से कि ये इस विंडो को पास करके अंदर चली जाए इस बिल्डिंग के, या जो भी है। ठीक है, कैसे करें भैया? ये करने के लिए क्या करेंगे कि आप देखिए गिवन क्या क्या चीज़ है। आप सोचिए अगर ये 19.6 मीटर चीज़ गिवन है तो ऑब्वियसली ये इसकी क्या हुई? वर्ड यूज़ करा है जस्ट पासेस का मतलब ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। जो मैक्सिमम हाइट आपको मालूम है का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जो कि आपको दे रखा है 19.6 मीटर। अच्छा, ये 39.2 मीटर क्या चीज़ हो गई प्यारे?
ये तो क्या हो गई, तो रेंज नहीं हुई। लेकिन आप सोचो अगर बॉल ऐसे गई है इस तरीके से, तो प्यारे यहाँ से ऐसे पास होते हुए आगे जाएगी, अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो ऑब्वियसली अगर इस डिस्टेंस को डबल कर दें, जितना इधर है उतना ही इधर ले लें, तो पूरी इसकी रेंज बन जानी है कि नहीं बन जानी है। 39.2 इंटू 2 कर दें तो इसकी पूरी रेंज हो जाएगी। तो अगर रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, देखो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। वो कितनी हो जाएगी रेंज, 39.2 नहीं, इंटू 2। ठीक है, ये वैसा ही फॉर्मूला क्वेश्चन हो गया। दो चीज़ें गिवन है, दोनों को डिवाइड करोगे, जी से जी कटेगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे थीटा निकल आना है। थीटा निकलने के बाद आप क्या करोगे, थीटा निकलने के बाद थीटा आप निकालोगे, देखोगे 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर थीटा की वैल्यू यहाँ डाल के यू निकालोगे तो आपका थीटा आ जाना है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में बहुत जल्दी इसे करके देख लीजिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, और ये जो 2 है ये नीचे रहेगा, और ये हो गया 19.6 अपॉन 39.2 इंटू 2, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, जबकि साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे प्यारे, और ये कट्टम पीटम करो प्यारे, कट्टम पीटम करो। ठीक है, इंटू 2, ये पॉइंट तो हट चुका है। ठीक है, ये 1 जा, ये 2 जा कट गया, 2 2 जा, 2 2 जा, ये सब कट गया, साइन थीटा, साइन अपॉन कॉस बचा प्यारे टेन थीटा, ये आ गया 1, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर 1 है तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 हो गया। ये टेबल से भी देख सकते हो आप इसकी वैल्यू, नहीं तो डायरेक्ट ही पता है आपको कि भैया टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे। ये स्पीड होनी चाहिए आपकी, ये स्पीड होनी चाहिए कि सर कैसे जल्दी जल्दी निकल, सर ने काट के कर दिया, यही एग्जाम में स्पीड होनी चाहिए, जो कि आती है आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है प्यारे, अब इसका अगला पार्ट अपने आप करिए। थीटा की वैल्यू चाहे यहाँ डाल दीजिए चाहे यहाँ डाल दीजिए, और उससे इनिशियल वेलोसिटी जो आपसे पूछा है किस वेलोसिटी से फेंका गया वो निकालिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, टोटल 7 या 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम यहाँ पे। आ गया है आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है अमंग स्कूल्स, और कंपटीशन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से फेंकी जाए प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज R एंड द मैक्सिमम हाइट H आर इक्वल, रेंज और हाइट इक्वल हो जाए। बोले किस एंगल से फेंकें, इस तरीके से किस एंगल से फेंकें कि इसकी जो रेंज है और जो हाइट है ये दोनों इक्वल हो जाए, जितनी ऊपर जाए उतनी आगे जाए। कैसे करें बेटा, हर क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन होती है, एक चीज़ पूछी होती है, तो जो चीज़ गिवन है ना उसी को पकड़ लो, रेंज और हाइट का फॉर्मूला डाल दो। देखो भैया फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला ऑन टिप्स रटा होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जबकि हाइट का है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बहुत ही सिमिलर साउंडिंग है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ 2 है, ठीक है ना, यहाँ सॉरी गलत बोल दिया, यहाँ 2 है यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ऊपर 2 है तो यहाँ नीचे 2 है। 2 एक जगह आना है, ऊपर आ गया तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर नहीं आया है 2 तो भैया नीचे आना पड़ेगा ही। ठीक है, ये तो सिंपल लो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट दिया, जी से जी काट दिया, साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा, पॉज मार के अपने आप करो ये क्वेश्चन, भैया वही चीजें कर रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चन के इस तरीके से ही। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कर दिया, 2 तो जी तो कट चुका है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस इसके नीचे लाएंगे तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, यस टेन थीटा हो जाएगा, जबकि 2 इधर जाके 4 हो जाएगा। तो प्यारे ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, टेन थीटा 4 आ गया तो थीटा निकालने के लिए टेन इनवर्स करेंगे, और टेन इनवर्स चाहे 4 लिख दो आप, चाहे टेन इनवर्स 4.0000 लिख दो प्यारे। इससे थीटा की वैल्यू निकालते हैं, और इससे जो थीटा की वैल्यू निकलती है लगभग 76 डिग्री निकलती है। आप चाहें इसको याद भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली जो इसकी वैल्यू निकलती है वो निकलती है 75 डिग्री 98 कहाँ से आ जाएगा, टोटल 68 मिनट्स ही होते हैं, 58 मिनट्स ये इसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, एक्चुअल में। अब आप देखिए टेन इनवर्स जो है बार बार आपके सामने
सामने आ रहा है, टेन इनवर्स साइन इनवर्स की वैल्यू आएंगी। ये कहाँ से निकालेंगे सर, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं प्यारे, लेकिन आपको एग्जाम में लॉग बुक्स दी जाएंगी जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के देख के आपको इसकी वैल्यू निकाल के छोड़नी होगी। अगर नहीं इसकी वैल्यू निकालना सीखी आपने तो यहाँ पे नंबर आपका कटेगा। तो प्यारे, अगर आपने वो अभी तक लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, वहाँ जाके ज़रूर एक बार अटेंड करिए कि एंगल्स कैसे निकालते हैं। लॉग टेबल अपने सामने रखिए, उसमें मैंने लॉग टेबल के डाउनलोड करने के लिए भी लिंक दिया है, अगर आपके पास नहीं है वहाँ से देख के आप वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चे, तो आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी आपको पॉज करके पहले पढ़िए, समझिए, अपने आप करने की कोशिश करिए, फिर मेरा आंसर देखिएगा। इजी सा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं शो दैट फॉर अ गिवन गन विल शूट 3 times एज हाई व्हेन एलिवेटेड एट 60 डिग्री एज व्हेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कह रहे हैं कि अगर हम उसे 60 डिग्री से फायर करें, 60 डिग्री से फायर करें तो इट विल शूट, इसकी हाइट मान लें कितनी है h1, और फिर हमने उसे शूट किया कितनी 30 डिग्री से, 30 डिग्री से शूट किया तो इसकी हाइट आई कितनी h2। कह रहे हैं कि 60 डिग्री से जब हम शूटेंगे तो उसकी जो हाइट है इट विल बी 3 times एज व्हेन इट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। साफ साफ समझ पा रहे हो। और एक सेकेंड पार्ट भी है, बट विल कैरी द सेम डिस्टेंस, बट विल कवर द सेम डिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बट हमें ये प्रूफ करना है ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसकी मान लें रेंज r1 है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसे रेंज बोलते हैं, इसकी रेंज r2 है। ये हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट कि जो h1 होगी वो 3 times h2 होगी, और सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि रेंज जो है वो सेम होगी। तो प्यारे सिंपली आप h1 h2 दोनों निकाल लो और उसको डिवाइड करके फर्स्ट वाला प्रूफ कर दो। कैसे, देखो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख दोगे 60 डिग्री, जबकि यहाँ देखो हाइट कितनी लिखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, यहाँ 60 वहाँ 30। बेटा स्पीड के बारे में बात नहीं करी थी तो हम ये कंसिडर करेंगे कि सिर्फ एंगल चेंज किया है, जबकि स्पीड दोनों केस में u और u सेम स्पीड से फेंका है। तो सिंपली इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, h1 अपॉन h2, ये देखिए कितना आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g, है ना, डिवाइड कर दिया, u स्क्वायर अपॉन 2g कट गए, बच गया साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 30। वैल्यू डाल दीजिए बेटा, साइन 60 कितना होता है √3/2, है ना, और साइन 30 कितना होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ये हो गया आपका 3/4, ये हो गया 1/4, 4 से 4 कट गया, आंसर 3 आ गया। यानी h1 अपॉन h2 अगर आपका 3 आ रहा है तो h1 इज इक्वल टू 3h2, हैंस प्रूव्ड। पहली बात तो प्रूफ हो गई। सेकेंड पार्ट का मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अपने आप करिएगा। फर्स्ट पार्ट की अगर रेंज निकालें तो रेंज का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और r2 का होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहाँ थीटा की जगह 60 रख देंगे, यहाँ थीटा की जगह 30 रख देंगे, और दोनों की आप वैल्यूज़ निकालेंगे और पाएंगे कि दोनों का इधर उधर जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो आप कहेंगे 10 r1 इज इक्वल टू r2। अब यहाँ साइन 120 होगा, यहाँ साइन 60 आएगा। साइन 120 की क्या वैल्यू होती है ये थोड़ा सा अपना दिमाग चला के आप लोग लगाइए और निकालिए। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा, ये नोट करिए। फिर बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, क्या है देखिए प्यारे, कोशिश खुद करिए, पहले कोशिश खुद करिए अपने आप करने की, उसके बाद आगे बढ़िएगा। R इज द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर थीटा इंक्लिनेशन। ठीक है भैया, हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है आपको R। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, एंड h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। h हम कैपिटल H से डिनोट करते थे, लेकिन उसने स्मॉल h से दिया है तो स्मॉल h और r गिवन है। इसका फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, कह रहे हैं
कि शो दैट मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय दिस। मैक्सिमम रेंज क्या होगी, वो ये, भैया रेंज अलग चीज होती है और मैक्सिमम रेंज अलग चीज होती है। आपको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल जब फेंकी जाती है तो कितने एंगल से, इंक्लिनेशन से फेंकी जाए कि उसकी रेंज मैक्सिमम हो। जी हाँ, 45 डिग्री से जब फेंकते हैं तो रेंज मैक्सिमम आती है। तो फॉर आर टू बी मैक्स थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो उस केस में जो रेंज का फॉर्मूला आएगा, मैक्सिमम रेंज, वो हो जाएगा आपका u स्क्वायर अपॉन g, और थीटा की जगह अगर आप 45 लिखेंगे तो 45 टू ज़ा 90 और साइन 91 होता है, तो r मैक्स का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, अभी प्रूफ करना है हमें कि r स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज। ये हमने प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि शो दैट मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। चलिए कैसे प्रूव है, उसके लिए हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में जो भी दे रखा है LHS लिखते हैं, LHS आर स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h। यहाँ पे सिंपली आप r और h का फॉर्मूला डाल दो, कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। देखिए क्या निकल के आ रहा है, r की जगह आप डाल रहे हैं r डालना, r मैक्स नहीं डाल देना, r मैक्स तो इक्वल लाना है कि उसके इक्वल होगा। r का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर अपॉन 8h, h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये आपका आर स्क्वायर अपॉन 8h हो गया। फिर इसके बाद प्लस 2h, यानी 2 इंटू एच का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अभी काट पीट करिए, ये 2 से 2 कट गया, अच्छा ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा कट गया। अभी क्या आएगा, यहाँ पे ये इसका स्क्वायर करेंगे तो u का स्क्वायर करेंगे तो u की पावर 4 हो जाएगी, और नीचे u की पावर 2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ u की पावर 4 अपॉन u स्क्वायर, सिर्फ u स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन g स्क्वायर, नीचे आएगा ये जो g स्क्वायर है और ये एक g है, g से g स्क्वायर कटेगा तो सिर्फ एक g बचेगा, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, g स्क्वायर और g से एक g बचेगा, और नीचे बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप स्टेप्स बढ़ा के कर सकते हैं। फिलहाल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, इस ब्रैकेट को, इस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले को लगाइए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जो साइन स्क्वायर लगा है, अगर हम इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख दें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है ही है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, और जी भी है। ठीक है, ऐसा करने से ऊपर वाला ब्रैकेट जब खोलेंगे पहली टर्म का, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक 4 रह गया, भैया 4 जरूर लगा दो, नीचे 4 जरूर लगा दो। ये हो गया u स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिए कितनी आसानी से कट पीट होके क्या निकल के आने वाला है, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये 4 से 4 कट गया आपका, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा ऊपर, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, जबकि दूसरी टर्म बची u स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ से आप u स्क्वायर कॉमन ले लें और जी भी कॉमन ले लें, तो बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया वो तो कितना होता है, 1 होता है, तो क्या बन गया, u स्क्वायर अपॉन जी। अरे और u स्क्वायर अपॉन जी तो किसका फॉर्मूला है, आर मैक्स का फॉर्मूला है, हैंस प्रूव्ड। मैंने कुछ स्टेप्स बढ़ा के लिखे हैं, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं तो बीच में स्टेप काट के जल्दी से भी आंसर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने कर लिया था बहुत बहुत बधाई है, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार समझ लें, उसके बाद अपने आप करके फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ गया आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। छोटा सा है लेकिन दिमाग कैसे लगेगा देखिए। बोल रहे हैं एज शोन इन अ फिगर अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u1। यहाँ से एक बॉडी फेंकी गई है विद वेलोसिटी u1। ठीक है, एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u2। एक u1 से फेंकी, एक u2 से फेंकी, यहाँ से विद वेलोसिटी u2 फ्रॉम पॉइंट
B, from point B, what should be the value of U1 and U2, U1 upon U2 for the both bodies to collide? कह रहे हैं एक बॉल यहां से फेंकी है, एक बॉल यहां से फेंकी है, तो U1 अपॉन U2 का क्या रेशियो रखा जाए कि जो यहां से ऐसे फेंकी है ये तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे जाएगी और ये वाली बिल्कुल सीधे जाएगी। क्या वेलोसिटीज का रेशियो रखें कि जितनी देर में ये यहां से, जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचे उतनी देर में ये यहां से यहां पहुंच के ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो जाएं। क्या रेशियो रखें? तो बेटा यहाँ पे दो मोशंस हो रहे हैं, तो दो कॉलम्स बना के इस क्वेश्चन को करेंगे अलग अलग बॉडीज के लिए। लेकिन आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि दोनों के मोशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें दोनों की मोशन की एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ऑब्वियसली सबसे पहली बात टाइम। टाइम क्यों सेम होना चाहिए? जिस टाइम पे ये फेंकी है उसी टाइम पे ये साथ में फेंकी है, तो ये चल रही है और टकरा गई, तो जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंची उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंचनी चाहिए। टाइम सेम होना चाहिए। अगर टाइम आगे पीछे होगा, एक 3 सेकंड में पहुंच रही है, एक 4 सेकंड में पहुंच रही है, अरे तो ये 3 सेकंड के बाद आगे निकल जाएगी, जितनी देर में ये 4 सेकंड में यहाँ तक यहाँ पहुंचेगी। टाइम सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों कोलाइड करेंगी। सेम साइमल्टेनियसली फेंकी गई हैं, टाइम सेम होना चाहिए। एक चीज़ और सेम होनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पॉज करके करिए। फिलहाल मैं बताता हूं जिनका नहीं हो पाया। फर्स्ट बॉडी की अगर हम बात करें, फर्स्ट बॉडी के मोशन के लिए, और ये बात हुई सेकंड बॉडी के मोशन के लिए। देखिए पहले तो आपने कहा कि सर टाइम सेम होगा, एक चीज़ और सेम होगी प्यारे, वो है वर्टिकल डिस्टेंस। आप देखिए ये O से यहाँ पहुँच रही है P पॉइंट पे, तो O से P जाने में इसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला और कुछ वर्टिकल डिस्टेंस चला। इस वाली ने वर्टिकल डिस्टेंस देखा जाए तो इतना ही तो चला, इतना वर्टिकल डिस्टेंस चला, और ये सेकंड वाली बॉल ने, उसने भी इतना वर्टिकल डिस्टेंस चला। तो इसका जितना वर्टिकल, जितना ये ऊपर उठी, ये वाली बॉल जितना ऊपर, इतना ऊपर उठ पाई, उतना ही इसका वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ये आपको समझना था, इसी बेसिस पे इसका सोल्यूशन होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया फर्स्ट बॉडी तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और सेकंड बॉडी जो है सिंपल ऊपर से नीचे अंडर ग्रेविटी ऊपर नीचे मोशन कर रही है। तो क्या करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट लगाएंगे, जिसमें हमने आपसे कहा था एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स। लेकिन क्योंकि वहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें वर्टिकल डिस्टेंस की बात करनी है, तो आप वर्टिकल डिस्टेंस के लिए सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स लिख दीजिए USAT। इनिशियल वेलोसिटी बताइए, वर्टिकल में सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स लिखने वाले हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स यानी y सारे y कंपोनेंट्स y एक्सेस के अलोंग। तो इनिशियल वेलोसिटी बताइए y एक्सेस के अलोंग कितनी है? इधर u है तो ऑब्वियसली इधर की तरफ होगी u साइन थीटा, इधर की तरफ u कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे 60 है तो यहाँ 60 लिख दें, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u साइन 60, ठीक है। डिस्टेंस इन वर्टिकल, लेट दिस डिस्टेंस बी, इस डिस्टेंस को डिनोट कर देते हैं h से, ठीक है। और एक्सेलरेशन इन वर्टिकल, ऊपर की तरफ फेंका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होती है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन लेते हैं, ठीक है। यहाँ से t निकालेंगे और उधर भी कुछ देखेंगे। यहाँ पे पहले लगा देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया आपका h इज इक्वल टू यू साइन 60 इंटू टी, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब ये h आ गया, अभी ऐसे ही h यहाँ से निकालेंगे। कैसे बच्चे? जब नीचे वाली बॉल ऊपर फेंकी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी u1, तो यहाँ पे u1 आएगा, जबकि यहाँ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u2। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली माइनस जी के बराबर होगी, ऊपर फेंकते हैं तो डिस्टेंस ऑब्वियसली इसने h ही ट्रैवल किया है, जितना इसका डिस्टेंस उतना ही इसका वर्टिकल डिस्टेंस। और यहाँ पे टाइम t, यहाँ कौन सी इक्वेशन लगेगी? यहाँ पे भी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ s की जगह h आया, u की जगह u2 इंटू टी
माइनस हाफ GT²। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई, जितनी इधर हाइट है उतनी इधर हाइट है, वर्टिकल हाइट सेम होगी, दोनों को भैया इक्वेट कर दो, कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा। देखने से लग रहा है अरे बाप रे इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगी, आप देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। दोनों को इक्वेट कर दो, 1 = 2, तो ये बन जाएगा u1 sin 60 की वैल्यू डाल दे रहा हूँ, कितनी होती है √3/2 × t माइनस हाफ GT² = u2 × t माइनस हाफ GT²। अरे भैया हाफ GT² कट गया, अरे ये बचा u1 / √3/2 × t = u2 × t। अरे t से t भी कट गया, देख रहे हो इससे आसान क्या मिलेगा, सारी चीज़ें कट रही हैं। u2 इसके नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा u1 / u2 और 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3। ये रेशियो हो गया जो हमने निकालना था, u1 / u2 2:√3। ये आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो देखो आंसर छोटा था, कंसेप्ट अगर दिमाग में समझ में आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। कंसेप्ट ये लगाना था कि यहाँ पे टाइम और वर्टिकल हाइट दोनों की सेम होगी। चलिए इसी तरीके का कोई और दूसरे कंसेप्ट का क्वेश्चन करते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहले ये अपने आप करिए फिर हम चलेंगे आगे। ओके प्यारे, आ गया एक बहुत ही बेहतरीन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्यारे फिर से देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर पेशेंस से समझ के जो चीज़ें दे रखी हैं लिखते जाएंगे तो देखिए कितनी चुटकियों में आंसर निकलने वाला है। बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज R फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे जैसे वो बोलते हैं हमें वैसे वैसे करते जाना चाहिए। आपको मालूम है प्रोजेक्टाइल की सेम रेंज होती है 2 एंगल्स के लिए। आपको मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चाहे 30 डिग्री से फेंको चाहे 60 डिग्री से फेंको, दोनों की रेंज सेम आएगी। चाहे आप 20 डिग्री से फेंको या 70 डिग्री से, सेम आएगी, है ना। यानी चाहे एक थीटा डिग्री से फेंको और चाहे 90 - थीटा डिग्री से फेंको, रेंज दोनों की सेम आएगी। ये हमने प्रूफ किया है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं रेंज कितनी आ रही है दोनों केसेस में, R आ रही है, ठीक है। इफ T1 and T2 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द 2 केसेस देन प्रूव दैट T1 × T2 = 2R। फिलहाल पहले हम बात करें, बताओ इसकी रेंज का फॉर्मूला क्या होगा जब थीटा एंगल से फेंका है। रेंज का होगा u² sin 2θ/g, ठीक है। और जब 90 - थीटा से फेंकेंगे तब रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, आप निकालना चाहो तो निकालो। ऐसे करके रेंज सेम ही आनी है, कितनी R u² sin 2θ की जगह अगर 90 - थीटा कर दो तो 90 को खोलोगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा साइन 180 - 2θ। साइन यहीं पे लिख दे रहा हूँ 180 - 2θ, और साइन 180 - 2θ साइन 2θ ही होता है, साइन 2θ ही होता है। 180 - 2θ साइन 2θ ही होता है। ये हमने प्रूफ कराया इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। लेकिन इस केस का कह रहे हैं टाइम T1 है, इस केस का टाइम T2 है। अगर if T1 and T2 be the time of flight in 2 cases then prove that T1 × T2 = 2R/g। ये प्रूफ करना है। तो भैया सिंपली एक LHS है एक RHS है। LHS में लेफ्ट हैंड साइड में T1 × T2 का फॉर्मूला डालेंगे और देखेंगे RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले आप क्या करिए, पहले T1 का फॉर्मूला तो लिखिए। T1 टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g, जबकि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा 2u sin थीटा नहीं लिखेंगे 90 - थीटा लिखेंगे, क्योंकि एंगल 90 - थीटा है अपॉन जी। वेलोसिटी की बात नहीं करी है अगेन दोनों केसेस की, तो मानेंगे वेलोसिटी विल बी सेम। यहाँ पे साइन 90 - थीटा कितना होता है भैया, कितना साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन जी, ये T1 ये T2। तो सिंपली T1 × T2 निकालिए जरा। T1 × T2 कितना होगा, T1 × T2 हो जाएगा 2u sin θ अपॉन जी इंटू 2u cos θ अपॉन जी, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज डाल दें। अरे ज़रा देखना भैया कि ये u × u क्या हो जाएगा, u × u हो जाएगा u², ठीक है। एक 2 अलग से लिखा रहने दूँ और एक 2 ऐसे लिख दूँ 2 sin θ
कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक जी नीचे g इंटू जी ऐसे ही लिखा रहने दो। अभी मैंने सिर्फ u को मल्टीप्लाई करके u स्क्वायर किया है, बाकी सब अलग अलग ही रहने दिया है। क्या करने के लिए वो अभी समझ में आएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? यस, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसकी जगह हमने लिख दिया साइन 2 थीटा, इसलिए मैंने 2 इसी के साथ लिखा रहने दिया। ऐसा जी भी अलग लिखा रहने दो। बोले सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप बेटा गौर फरमाओ, यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसके बराबर है? r के। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की जगह हम लिख देंगे r। बाकी जो जैसा लिखा है 2 और नीचे जो जैसा लिखा है g, ये वैसे ही लिखा रहने दो। अरे ये तो 2r अपॉन जी आ गया इज इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो देखिए कितना देखने में अजीब लग रहा था, लेकिन है कितना सा सिंपल। ठीक है प्यारे, नोट करिए। फिर हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अपने आखिरी क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, आपको समझ के आंसर करना है। क्वेश्चन बड़ा है फिर से, लेकिन देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होने वाला है। क्या क्वेश्चन है? बोल रहे हैं बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद अ स्पीड v नॉट एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एक बॉल फेंकी गई है किसी पॉइंट से v नॉट स्पीड से। ये लीजिए बॉल फेंक दी, ये बॉल फेंक दी हमने कितनी स्पीड से? v नॉट स्पीड से। कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से? थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम a person starts running with a constant speed v नॉट बाई 2 टू कैच द बॉल। बोल रहे हैं जैसे ही ये बॉल यहाँ से फेंकी ऐसे ही सेम टाइम पे एक पर्सन यहाँ से भागना शुरू हुआ। यहाँ से इस तरीके से एक पर्सन ने बॉल फेंकी ऐसे, और बॉल इस तरीके से जब ऐसे जाएगी ग्राउंड पे, जैसे ही इसने बॉल फेंकी वैसे ही इसने भागना शुरू करा। किस स्पीड से? v नॉट बाई 2 की स्पीड से आगे भागना शुरू करा ताकि वो बॉल को कैच कर ले। अब देखिए बॉल तो इस तरीके से ऐसे अपना आगे जाती रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अगर ये v नॉट बाई 2 स्पीड से आगे बढ़े तो विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल? क्या ये फेंकी हुई बॉल को कैच कर पाएगा? पहली नज़र में ऐसा लग रहा है अरे सर ऐसे बॉल फेंकी और हम उसे भागें तो क्या कैच कर पाएंगे? सर हम तो कभी नहीं कर पाते हैं। प्यारे, कर पाते हो नहीं कर पाते वो छोड़ो, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है कि ऐसे बॉल फेंक के तेज़ी से आगे भागें तो कैच कर पाएँ? पॉसिबल तो है, लग तो रहा है कि कर पाएंगे, लेकिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे v नॉट बाई 2 स्पीड से, ये हमने निकालना है कि अगर कर पाएंगे तो भैया व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से हम उसे फेंकें। अभी आप ये इमेजिन करो कि अगर आप जो है बॉल को इस तरीके से ऐसे फेंक रहे हो, अगर ऐसे कम एंगल से फेंको तो ऐसे बॉल जाएगी तो आधी, आपने फेंकी थी बॉल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप भागो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो शायद आप ना पकड़ पाओ। हाँ, लेकिन अगर बॉल को एंगल कम रखने की बजाय एंगल ज़्यादा रखो, सोचो ऐसे एंगल रखो, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे एंगल रखो तो ये बॉल ऐसे गिरेगी। जितना ज़्यादा एंगल रखोगे तो बॉल उतनी ऊपर जाके यहाँ आएगी। तो हाँ, v नॉट आधी स्पीड से अगर भागो तो हो सकता है आप यहाँ जाके ऐसे कैच कर लो। तो पॉसिबल तो है, कंडीशन एक हो तो सकती है कि हम कैच तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कैच कर सकते हैं तो कितने एंगल पे फेंकें ये पूछी जा रही है। कितने एंगल पे फेंकें कि हम भाग के जल्दी से उसे v नॉट बाई 2 स्पीड से भाग के पकड़ लें। ठीक है, कितने एंगल से फेंकें वो पूछी जा रही है। तो फिर से वही बात आएगी प्यारे, यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि दो मोशंस हो रहे हैं। एक मोशन हो रहा है बॉल का और एक मोशन हो रहा है किसका? फ्रॉम द सेम पॉइंट पर्सन का। पर्सन भाग रहा है। दोनों की एक चीज़ सेम होगी ऑब्वियसली, क्या? टाइम तो सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम टाइम पे फेंक के जैसी बॉल फेंकी वैसी उसने भागना शुरू करा। टाइम सेम टाइम पे वो एक दूसरे को पकड़ेंगे। दूसरी एक चीज़ और सेम होगी। पिछले क्वेश्चन में ऐसा जो क्वेश्चन था उसमें क्या चीज़ सेम रखी गई थी? वर्टिकल हाइट सेम रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर
क्या चीज़ सेम होगी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस, बॉल तो ऐसे घूम के ऐसे गई, लेकिन बॉल ने हॉरिजॉन्टल में जितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आदमी को चलना होगा। तो इस केस में दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप निकाल लो। बॉल की बात करें तो बॉल के लिए इनिशियल स्पीड कितनी होगी? उसे किस स्पीड से फेंका गया है? v0 स्पीड से फेंका गया है। तो USAT यहाँ पर लेंगे, x लेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड बॉल की कितनी होगी? यहाँ इसकी v0 है, ये थीटा है, तो इधर की तरफ रिजॉल्व करें तो कितनी हो जाएगी? v0 cos थीटा। ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी? v0 sin थीटा। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें थीटा वाली साइड की हॉरिजॉन्टल की ज़रूरत है, तो यहाँ लिख दिया v0 cos थीटा। डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल, लेट इट बी x डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन 0 होती है भैया हॉरिजॉन्टल में, आपको पता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लगाएंगे, s = ut + ½ at², ठीक है। ये s आपका दे रखा है x, u दे रखा है सब जगह, ये x वाली वैल्यूज लगाएंगे। ux दे रखा है v0 cos थीटा, ठीक है, और टाइम t, ठीक है। इसे ऐसे ही लिखा रहने दें, या v0/2 मत लिख देना। v0/2 तो आदमी की स्पीड थी, पर्सन की, यहाँ बॉल की ले रहे हैं, तो v0 से फेंका, उसको रिजॉल्व करके v0 cos थीटा आएगा। अब पर्सन पे आ रहे हैं बेटा। पर्सन क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने मत बैठ जाना। जब कांस्टेंट स्पीड से चलती है बॉडी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल फॉर्मूला यहाँ लगाओगे आप, वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है पर्सन की? v0/2। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसे? सेम डिस्टेंस x ट्रैवल करना है, ठीक है। टाइम कितना है? जितना इसने उतना इसने, t टाइम। तो आप क्या करोगे? एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, सॉल्व कर दो। यहाँ से x दे रखा है, इससे x निकाल लो। x कितना हो गया? ये x हो गया आपका v0 × t/2, और ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इन दोनों को इक्वेट कर दो। 1 = 2, इधर आपका आया है v0 cos थीटा × t, और इधर आया है v0/2 × t। अरे t से t कट गया, अरे v0 से v0 कट गया। cos थीटा = 1/2। कितने एंगल पे cos थीटा की वैल्यू? थीटा की वैल्यू 1/2 होती है cos थीटा की, जी हाँ, 60 डिग्री पर। तो इसका मतलब अगर वो पर्सन 60 डिग्री से फेंकेगा और v0/2 स्पीड से भागेगा, तो हाँ, वो उसको कैच कर लेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो प्यारे? ठीक है, चलिए। तो देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ 2 ही 3 स्टेप्स में कैसे सॉल्व हो गया। कंसेप्ट लगाना ज़रूरी है कि क्या चीज़ सेम होगी, ठीक है प्यारे। तो चलिए, इसके बाद आ रहा है एक आपका क्विज का क्वेश्चन। अगली स्क्रीन पर पढ़ना है आपको अगला क्वेश्चन, और उसके बाद उसका आंसर करना है बाय टाइपिंग द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो प्यारे, ये आ रहा है आपके सामने आज का क्विज क्वेश्चन, एंड आई हैव टू सी कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अभी के अभी सॉल्व करिए, और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे टाइप करके बताइए। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी सॉरी। What is the initial angle of projection of the projectile with the horizontal? थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि एक बॉडी इस तरीके से प्रोजेक्ट करी गई है ऐसे, सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, ये ऐसे से ऐसे गई, टॉप ये पॉइंट हुआ, ये बेस पॉइंट हुआ। टॉप पर काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं कितनी है? 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी, ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। ए पे एनर्जी कितनी थी? वो उसकी 3/4 है बी पर। ये दे रखा है आपको, कह रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ कितना रहा होगा, कितने एंगल से फेंकी है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, तो उम्मीद है कर पाएंगे प्यारे। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है प्यारे, चलिए फिर मैं बताऊंगा कि ये सही है कि नहीं है।
प्यारे ये आज का लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर है, 7 क्वेश्चंस करीब 8 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए थे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, बेसिक लेवल के, लेकिन इससे बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस की एक और लेक्चर मैं लेके आ रहा हूँ, जिसका जल्दी ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे या फिर ऊपर आई बटन के लिंक्स पे मिलेगा, जिसमें हम करेंगे वाकई में बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग खोलने वाले कि आप सोचेंगे अच्छा हाँ ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखेंगे हम अगले लेक्चर में। पहला लेक्चर इसलिए छोटा सा था, बेसिक था, ताकि आप यूज्ड टू हो जाएं, फैमिलियर हो जाएं प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस पे। एक बार पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको रिवाइज करिएगा, अपने आप करिएगा सॉल्व, फिर हम बढ़ेंगे आगे। असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही मैं उसका लिंक दूंगा। फिलहाल बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, पीछे का रिवीजन करके डेरिवेशंस करिए, न्यूमेरिकल्स करिए। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।